Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 13, India's external relation. Our topic is US-India relations. तो इससे पहले हमने मीटिंग्स के बारे में पढ़ा था कि कब क्या है मेनली इंडियाज़ प्राइम मिनिस्टर एंड यूएस प्रेसिडेंट की जो मीटिंग्स हुई थी या उन्होंने आपस में टूर किया था या इंडिया के कोई प्रेसिडेंट वगैरह या प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए थे या वहाँ के प्रेसिडेंट इंडिया आए थे, तो उनके बारे में पढ़ा था। अब इन दोनों के रिलेशंस के बारे में लिखते हैं कि अगर पूछा जाए कि उनके रिलेशंस कहते हैं, तो पहले उनकी इंट्रोडक्शन बताते हैं कि अगर उनके रिलेशंस पूछ लिए जाए मान लो कि 4 मार्क्स के, तो उनके रिलेशंस कैसे हैं। तो द US and India partnership had its foundation in the common value included in the rule of law and democratic principles। अगर हम दोनों की बात करें कि इनके जो रिलेशनशिप्स हैं, मेनली हम ये कह सकते हैं कि यहाँ दोनों की जगह क्या है, रूल ऑफ लॉ है और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को अपनाया हुआ है। यानी यहाँ की जो गवर्नमेंट का सिस्टम है वो लगभग मेनली एक जैसा सा है। और द यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया have shared interest in the promoting global security, stability and economic prosperity through trade, investment and connectivity। यानी दोनों ही कंट्री अगर वर्ल्ड लेवल की बात करें तो क्या चाहते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, यानी ग्लोबल सिक्योरिटी यानी वैश्विक सुरक्षा चाहते हैं, यानी टेररिज्म के अगेंस्ट हैं, इन्वायरमेंट को सिक्योर करना चाहते हैं, वर्ल्ड के अंदर स्टेबिलिटी चाहते हैं यानी किसी तरह का वार नहीं चाहते, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं ट्रेड के द्वारा कि सभी कंट्री क्या है वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी प्राप्त उसको ट्रेड के द्वारा, इन्वेस्टमेंट चाहते हैं एक दूसरे के अंदर और आपस में कनेक्टिविटी भी चाहते हैं। यानी दोनों के व्यूज़ यहाँ पर एक जैसे सेम है। तो द यूनाइटेड स्टेट्स सपोर्ट्स इंडियन अमर्जिंग एज ए लीडिंग ग्लोबल पावर। और यूनाइटेड स्टेट यानी US हमेशा से इंडिया को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि इंडिया क्या है एक मतलब वर्ल्ड में ग्लोबल पावर बनने जा रहा है, यानी उसकी तरफ है। यानी अब अमेरिका क्या है जो नंबर 1 पर है वो उससे आगे नहीं जा सकता। अमेरिका आज की सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी लंबे समय तक नंबर 1 से है, तो वो उससे आगे नहीं जा सकता। लेकिन इंडिया क्या है काफ़ी नीचे है, तो वो एक ग्लोबल पावर बन सकता है धीरे धीरे, जैसे कि चाइना पहले काफ़ी नीचे था फिर ग्लोबल पावर बन। तो इस तरह से इंडिया के लिए भी क्या है कहा जाता है कि वो ग्लोबल पावर बन सकता है। एंड द विटल पार्टनर इन द एफर्ट टू इंश्योर दैट द इंडो पैसिफिक ओशियन। और दूसरा मेन रीजन है दोनों के बीच में रिलेशनशिप का, वो है इंडो पैसिफिक ओशियन का जो है। इंडिया हमेशा से चाहता है कि जो पैसिफिक ओशियन है वो पीसफुली रहे, वहाँ पर स्टेबिलिटी रहे और ग्रोइंग प्रॉस्पेरिटी रहे। क्यों चाहता है? क्योंकि इंडिया का काफ़ी कोस्टल एरिया किसको लगता है, पैसिफिक ओशियन को लगता है। पैसिफिक ओशियन जो है ट्रेड के लिए इंडिया के पूरे वर्ल्ड के लिए क्या है काफ़ी हम ये कह सकते हैं कि एक्सपेंसिव है, मतलब काफ़ी मूल्यवान है और वर्ल्ड के काफ़ी कंट्री इसके अंदर से क्या ट्रेड वगैरह करते हैं। लेकिन काफ़ी लंबे समय से हम ये बात करें कि चाइना की बात करें तो वो पैसिफिक ओशियन में उसने क्या अपने लैंड्स आइलैंड्स वगैरह बना रखे हैं, US ने भी बना रखे हैं, तो काफ़ी यहाँ तक कि मिलिट्री बेस भी बना रखे हैं। तो इंडिया चाहता है कि वहाँ पर क्या रहे पीसफुल इन्वायरमेंट रहे, और US चाहता है कि वहाँ पर क्या है चाइना किसी तरह की मतलब ये ना हो कि वो पैसिफिक ओशियन के अंदर उसका एक तरह से हेजिमनी बन जाए, उसका वर्चस्व हो जाए, वहाँ पर वो वहाँ का डोमेन न प्राप्त कर ले। तो इसलिए वो क्या है इंडिया की हेल्प उससे रिलेटेड चाहता है, क्योंकि काफ़ी लंबा कोस्टल एरिया किसको लगता है, इंडिया का लगता है पैसिफिक ओशियन के साथ। तो इसलिए भी दोनों के रिलेशंस क्या हैं आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये रीजंस हैं इन दोनों के, मतलब कि इंट्रोडक्शन में आपको बताने। तो एग्जाम्पल भी दे रखा है। इन 2018 इंडिया होस्टेड द irregular 2+2 military dialogues in the New Delhi led by the US Secretary of the State and Defense and Indian Minister of External Affairs and Defense। यानी जो इंडिया के मिनिस्टर थे एक्सटर्नल अफेयर एंड डिफेंस मिनिस्टर यानी विदेशी मामलों से और रक्षा से संबंधित जो मंत्री होता है, और US के जो सेक्रेटरी थे स्टेट एंड डिफेंस, दोनों ने मिलाकर के गया एक डायलॉग, यानी कि दोनों के जो मिलिट्री रिलेशनशिप से रिलेटेड है। उन्होंने कहा कि अगर ये दोनों कंट्रीज मिल जाते हैं तो 1+1 नहीं होगा बल्कि 2+2 होगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि डबल पावर हो जाएगी वर्ल्ड के अंदर। तो ये इसकी इंट्रोडक्शन में। अब इसके अलग अलग रिलेशंस करेंगे हम। सबसे पहले इकोनॉमिक रिलेशंस। इकोनॉमिक्स रिलेशंस की जब बात आती है तो इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जो इंडिया ट्रेड है वो रेसिप्रोकल एंड फेयर है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि घाटे का सौदा नहीं है। दोनों के जो आपस में जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है वो लगभग इक्वल है, यानी न तो उसके अंदर क्या है किसी तरह का मतलब घाटा USA को होता है और न ही क्या है इंडिया को होता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि दोनों का रेसिप्रोकल एंड फेयर ट्रेड है। बायलैटरल ट्रेड होने के कारण यानी दोनों पक्षों से, जैसे हम चाइना से ट्रेड करते हैं तो उसके अंदर चाइना से हम प्रोडक्ट तो बहुत सारा मंगवाते हैं, लेकिन चाइना इंडिया से नाम मात्र का खरीदता है, बिल्कुल ही कुछ खरीदता है। तो इंडिया को इसके एवरेज में अपनी मतलब ये कहें कि करेंसी का काफ़ी बड़ा हिस्सा उसको देना पड़ता है। तो
कोई भी वर्ल्ड का कोई भी कंट्री हो, उसी कंट्री के साथ क्या है अपने रिलेशंस बढ़ाएगा या उसी कंट्री के साथ ट्रेड करने का इच्छुक होता है जहाँ पर क्या है उनका जो ट्रेड हो वो किस में हो, एक लेवल में हो, एक फेयर हो। तो इसलिए क्या है यूएस के साथ उसका क्या है रिलेशनशिप इसलिए भी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसके पास साथ जो ट्रेड का है यानी इकोनॉमिकली है वो इंडिया के फेवर में भी है। तो ये 2018 में क्या हुआ था, 142 बिलियंस डॉलर्स तक पहुंच गया था, जो 17 की अपेक्षा 12.6% इंक्रीज हुआ था, यानी बढ़ा था पहले की अपेक्षा। यूएस एनर्जी एक्सपोर्ट आर द इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ द ग्रोथ इन द ट्रेड यूनियन। और मेनली जो हम ट्रेड करते हैं तो इसमें जो एक्सपोर्ट का यूएस का है वो एनर्जी का इशू आता है, यानी हम वहाँ पर मेनली जो है न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड जो रिसोर्सेज होते हैं, रॉ मटेरियल है वो वहाँ से खरीदते हैं, और इसके अलावा वेपन्स वगैरह भी यूएसए से खरीदे जाते हैं। इन 2018 इंडिया परचेज 48.2 मिलियंस बैरल्स ऑफ यूएसए क्रूड ऑयल। इसके अलावा हम क्या है, वैसे तो इंडिया को जो ऑयल पड़ता है, क्रूड ऑयल हम लेते हैं वो इराक और ईरान से या सऊदी अरबिया से जो लेते हैं तो वो सस्ता पड़ता है। अगर हम यूएस से लेते तो वो हमें कॉस्टली पड़ता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर क्या है रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए ये हम कह सकते हैं कि अपने जो ट्रेड है उसको बढ़ाने के लिए भी क्या है उनसे क्रूड ऑयल लिया जा रहा है। तो ये एग्जांपल दे रखे हैं कि 2018 में 48.2 मिलियंस बैरल का क्या क्रूड ऑयल लिया गया था। अभी जैसे यूएस की और ईरान और इराक के बीच में कंट्रोवर्सी पैदा हुई तो यूएस ने कंट्रीज से, वर्ल्ड के कंट्रीज से कहा भी था कि क्रूड ऑयल वो उसी से खरीदे, उसके ऊपर बैन कर दिया जाए। अगर इस तरह का कोई कंट्री है जो यूएस का मित्र है या उसका फ्रेंड है और वो इनसे तेल लेता है तो उससे के साथ रिलेशंस क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो इस तरह के एग्जांपल भी क्या है बार बार मीडिया में हमें सुनने को मिलते हैं। तो जो इंक्रीज़ हुआ था क्योंकि 2007 में हमने सिर्फ 9.6 मिलियन का ही क्या क्रूड ऑयल लिया था, जो 2018 में 48.2 मिलियंस का था। इसके अलावा क्या है काफ़ी इंडियन स्टूडेंट्स क्या है वहाँ की कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वो भी क्या है $7 बिलियन के आसपास वहाँ पर क्या है मतलब अपना खर्च करते हैं। तो इसमें एग्जांपल दे रखा है कि 2008 में 81,000 लोग जो है यानी स्टूडेंट्स जो है वो इंडिया से वहाँ पढ़ने के लिए गए थे, जबकि 2018 में वो 1,96,000 हो गए, यानी डबल से भी ज़्यादा हो चुके थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये इकोनॉमिक रिलेशनशिप दोनों के हैं और जो काफ़ी पहले से बेटर होते जा रहे हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोऑपरेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान लो कि कोई किसी तरह की वर्ल्ड लेवल की मीटिंग होती है, किसी तरह का G20 सम्मेलन होता है या किसी तरह का UNO के अंदर सम्मेलन होता है, तो उनके अंदर दोनों के अंदर क्या कोऑपरेशन है, यानी दोनों का सहयोग है। अगर हम आज की बात करें कि नरेंद्र मोदी और ट्रंप की फ्रेंडशिप के बारे में वर्ल्ड के मतलब सभी को पता है कि दोनों की अच्छी बनती है, लेकिन उससे पहले भी उनके कॉर्पोरेशन मतलब मेनली हम कह सकते हैं 2000 के पास काफ़ी अच्छे हैं। कोल्ड वार की बात करें तो उस समय तक क्या है इंडिया किसके फेवर में ज़्यादा था, रसिया के फेवर में ज़्यादा था, क्योंकि उसकी जो पॉलिसी सोशलिज्म भी थी। इसके अलावा रसिया ने इंडिया की काफ़ी बार हेल्प भी की है। हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी फैक्ट्रीज लगाने में, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करने में, मिलिट्री हेल्प करने में रसिया हमेशा से इंडिया का साथ रहा है। हम आज भी वो क्या है रसिया इंडिया का मित्र है और तब से लेकर के मित्र है। उस टाइम ज़्यादा थे, यूएस के साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं थे, लेकिन 2000 के बाद ये रिलेशंस काफ़ी बड़े हैं। तो आज अगर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन की बात करें तो G20 की बात है या एशियन की बात है या मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो दोनों देश एक साथ खड़े मिलते हैं हमेशा, यानी यूएस और इंडिया आपस में सपोर्ट करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स क्या है काफ़ी लंबे समय तक UN जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें इंडिया की जो परमानेंट मेंबरशिप है उसके फेवर में है। अभी जैसे 5 कंट्री है उसमें 4 इंडिया के फेवर में हो चुके हैं, चाइना इंडिया के फेवर में नहीं है कि उसको परमानेंट मेंबरशिप दी जाए। अगर सभी के सभी क्या है परमानेंट फेवर में हो जाते हैं तभी उसको क्या परमानेंट मेंबर बनाया जा सकता है। तो इंडिया इज़ एन एशियन डायलॉग पार्टनर। इसके अलावा एशियन के अंदर भी क्या है, जैसे कि ये वैसे तो एशियाई कंट्रीज़ का है, साउथ ईस्टर्न जो एशिया के अंदर है, लेकिन इसके अंदर क्या है जो अमेरिकन स्टेट है उसको भी क्या ऑब्जर्वर के रूप में शामिल किया गया है जो एशियन कंट्रीज़ के साथ साथ में। इसके अलावा IORA यानी इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है, उसका भी क्या है इंडिया ने US को क्या है मेंबर बनाया, एक पार्टनर बनाया अपना। तो हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड लेवल के ऊपर जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह है उसके अंदर अगर हम आज की बात करें तो दोनों के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। कोल्ड वार के दौरान क्या है दोनों के रिलेशंस में काफ़ी मतलब चेंजेस मिलता था, क्योंकि उस समय क्या है US ज़्यादातर हमें किसके साथ खड़ा मिलता था, पाकिस्तान के साथ खड़ा मिलता था और इंडिया रसिया के साथ मिलता था। नेक्स्ट है थ्रो इंडिया।
इस टॉपिक का नेम नहीं लिखा गया, इसको आप मिलिट्री रिलेशंस लिख सकते हो। तो ये क्या है, मिलिट्री रिलेशन है। थ्रो इंडिया इज नॉट ए पार्ट ऑफ एनी मेजर मिलिट्री अलायंस। मिलिट्री रिलेशन एंड न्यूक्लियर कॉरपोरेशन का जो टॉपिक है आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे। ओके, थैंक यू।